फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए ऐसी कौन सी स्किल सीखी जाए जिससे आप हर महीने 500 से $600 तक आसानी कमा सकें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप हर महीने 500 से $600 तक आसानी कमा सकते हैं। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। अगर आप वाकई ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्टेड हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्किल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आपने ये स्किल किस तरह से हासिल करनी है, आपने स्किल को किस तरह से यूज करना है और इसको यूज करते हुए आपने ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करनी है। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि स्किल के अंदर मैं आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो सिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर महीने 500 से $600 तक आसानी कमा सकेंगे। जी, तो स्किल का नाम है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और आप इससे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स कंटेंट है वो क्या-क्या देने जा रहा हूँ। इसके अंदर आप कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। उसमें नंबर 1 पे आप देखेंगे गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट की जो क्वालिटी है उसको किस तरह से चेक किया जाता है। एडमन साइट्स आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप उनको ईमेल किस तरह से लिखेंगे, प्राइसिंग किस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद अपने क्लाइंट किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, क्लाइंट को आपने ईमेल किस तरह से करनी है, आपकी ईमेल स्ट्रेटजी क्या होगी, क्लाइंट के साथ आपने डील किस तरह से करना है, उससे ऑर्डर किस तरह से लेना है और ऑर्डर किस तरह से आपने कंप्लीट करना है और एट द एंड आपने पेमेंट जो है वो किस तरह से लेनी है क्लाइंट से। ये सारा कुछ सिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं गेस्ट पोस्टिंग से कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या है? बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या डिफरेंट बिजनेस जो होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जितने भी हैं, वो तमाम अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी वेबसाइट से लिंक बाय करते हैं, परचेज करते हैं। तो हम इसके अंदर एज अ मिडल मैन उनको ये लिंक्स बाय करने में, प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करते हैं। हम उनको ऐसी साइट्स हैं वो फाइंड आउट करके देते हैं जहाँ से वो लिंक बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एडमन्स के साथ पहले से जो है वो अपनी डील कर लेते हैं, उनके साथ प्राइसिंग जो है वो सेट कर लेते हैं और उसके बाद वो वेबसाइट्स हम अपने क्लाइंट्स को शो करवाते हैं और शो करवाने के बाद उनसे ऑर्डर लेते हैं और उस प्राइस के अंदर जब हम अपना मार्जिन ऐड करके तो एडमन के थ्रू जो है वो उनकी जो डील होती है, क्लाइंट का जो आर्टिकल है या जो उसका लिंक है उसको प्लेस करवा देते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंट का भी फ़ायदा हो जाता है, एडमन का भी फ़ायदा हो जाता है और हमारा एज अ मिडल मैन इसके अंदर जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बन जाता है। गेस्ट पोस्टिंग जो है ये एक बहुत ही कारगर स्किल है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है या इवन आप अंडर मैट्रिक हैं, तब भी आप इस स्किल को सीख के इससे अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने इसको सीखना है मुकम्मल और उसके बाद आपने इन तमाम ट्रिक्स को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने क्लाइंट जो है उसको फाइंड आउट करके अपने पास लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने किसी भी वेबसाइट की क्वालिटी जो है उसको किस तरह से चेक करना है। कोई भी वेबसाइट जो होती है उसकी क्वालिटी आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो क्वालिटी चेक करने के लिए उसके अंदर 5 चीज़ें आएँगी। उसमें नंबर 1 पे उसकी डोमेन अथॉरिटी आएगी, ठीक है? कि जो वेबसाइट है उसका डीए कितना है। सेकंड नंबर पे डोमेन रेटिंग आएगी, उसका डीआर कितना है। थर्ड नंबर पे उसका स्पैम स्कोर आएगा कि उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है। नंबर 4 पे उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करने के लिए हम 3 टूल जो हैं वो यूज़ करेंगे। उसमें एसईओ क्वैक है, सेमरश है और एह्रेफ है। और उसके बाद लास्ट में आपने उसकी जो ट्रैफिक का ग्राफ है उसको चेक करना है कि उसकी ट्रैफिक जो है वो कंसिस्टेंटली आ रही है। कहीं वो वेबसाइट जो है वो गूगल की तरफ से हिट ना हुई हो, पेनलाइज़ ना हुई हो। इस किस्म की साइट जो है वो हम अपने क्लाइंट को शो नहीं करवाते। तो वेबसाइट की क्वालिटी किस तरह से हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं क्रोम के अंदर, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले जो हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ ये एक वेबसाइट है timebusinessnews.com, ठीक है? अब हमने ये देखना है कि इसका डीए कितना है और इसका डीआर कितना है। डीए देखने के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करेंगे, वेबसाइट एसईओ चेकर डोमेन अथॉरिटी, ठीक है? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसकी जो डीए है वो चेक कर सकते हैं। इसका जो है वो हम लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, एंड देन इसको हम चेक करेंगे इसकी अथॉरिटी। ये देखें जी, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो इसकी रिजल्ट जो हमारे सामने आ गए। ये वेबसाइट है timebusinessnews.com। इसका डीए जो है वो 66 है, इसका पीए 57 है, ठीक है?
उसके बाद अगर इसके स्पैम स्कोर की बात करें, यहाँ पे देखेंगे इसका स्पैम स्कोर है, ठीक है, तो वो 1% है। आमतौर पे जितनी भी वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग यूज़ होती हैं उनका स्पैम स्कोर जो है वो 1, 2 या 3% तक मैक्सिमम होता है। अगर स्पैम स्कोर इससे ज़्यादा हो तो उस किस्म की साइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट के आने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि हमने डीआर किस तरह से चेक करना है। तो डीआर चेक करने के लिए आप गूगल में और यहाँ पे आके लिखें आप href डीआर चेकर। ये फर्स्ट नंबर पे जो लिंक आ रहा है इस लिंक को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे अगेन वही वेबसाइट जो है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसका डीआर चेक करेंगे। लेकिन इसका डीआर जो है इसकी यानी डोमेन रेटिंग डीआर जो है वो हमारे पास आ गया जो कि है 72। ठीक है, हमने डीए भी चेक कर लिया इसका, हमने इसका डीआर भी चेक कर लिया, हमने इसका स्पैम स्कोर भी चेक कर लिया। अब लास्ट चीज़ इसकी रहती है वो है इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को चेक करने के लिए जो है जैसा कि मैंने बताया कि 3 टूल जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जिनके ज़रिए आप उसकी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। उसमें एसईओ को एक है, ठीक है, ये क्रोम की एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को अगर आप क्रोम के अंदर ऐड कर लेते हैं तो उसे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि उस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। या उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो सेमरश का है और थर्ड ऑप्शन जो है वो एचरेफ का है। तो एसईओ क्वेक और सेमरश जो है ये दोनों फ्री हैं, जबकि जो एचरेफ है ये थोड़ा कॉस्टली टूल है। तो अगर आपने स्टार्ट करना है अभी स्किल को तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो फ्री वाले टूल्स हैं आप उनको यूज़ करें और उनकी बेस पे आप क्वालिटी जो है वो चेक करें वेबसाइट की। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो ये टूल ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए जी, ये इसकी ट्रैफिक जो है वो भी मुझे बता रहा है 7.40 के। ठीक है, 7.4 के ट्रैफिक जो इसकी शो कर रहा है यहाँ पे एसईओ क्वेक के अंदर। अब सेम इसी तरीके से हम सेमरश ओपन करेंगे। इसके ऊपर जस्ट आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आप इसको एक दिन में 10 सर्चेज जो है इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं इस टूल को तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसको जो है ना वो फेसबुक से डिफरेंट ग्रुप से जो है वो बाई कर सकते हैं। ये आपको 400-500 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे गेम अपनी वही वेबसाइट जो है वो ऐड करते हैं और इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे और इसका ग्राफ चेक करेंगे हम यहाँ से। लेकिन ये देखिए इसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 12.3 के है। ठीक है, 12.3 के है। और इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताएगा कि किस कंट्री से कितनी ट्रैफिक इसको आ रही है। ठीक है, इस वक्त यूएस की ट्रैफिक इसकी जो है वो 2.5 के है और फ्रांस की 1.7 के है और रशिया की 1.2 के है, जबकि टोटल इसकी ट्रैफिक जो है वो 12.3 के है। इसके साथ ही अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना हुआ नजर आएगा इसका। ठीक है, इस ग्राफ को आपने कम से कम लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 मंथ जो है वो आपने लाजमी चेक करना है कि इसकी ट्रैफिक जो है उसका ट्रेंड जो है उसका ग्राफ किस किस्म का रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसकी ग्राफ को देखें तो इसकी ट्रैफिक जो मैक्सिमम गई हुई है वो गई है 235 के तक, 2,35,000 तक इसकी ट्रैफिक जो है वो गई है सितंबर 12 में। ठीक है, और उसके बाद इसकी ट्रैफिक जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है और डाउन होते होते अब ये जस्ट 12,000 पे आ गई हुई है। 2,35,000 से ये गिरकर 12,000 पर ट्रैफिक जब इसकी आ गई। तो इस किस्म की साइट्स होती हैं वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए कारआमद नहीं होती। हमने वो साइट्स लेनी है जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो या तो इंक्रीज हो रही है या पिछले कुछ 6 मंथ से उसकी ट्रैफिक जो है वो कांस्टेंट हो एटलीस्ट। उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो आती रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि वेबसाइट है इसकी 2,35,000 से इसकी ट्रैफिक जो है अब 12,000 पे आ चुकी है। तो इस किस्म की साइट्स हैं उनको हमने नहीं लेना गेस्ट पोस्टिंग के लिए। हम सिर्फ वही साइट्स लेंगे जिनकी ट्रैफिक जो है वो अच्छी होगी, उन साइट्स को हम यूज़ करेंगे और वही अपने क्लाइंट्स को शो करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हमारा इसके अंदर था कि हमने किसी भी वेबसाइट की क्वालिटी जो है उसको किस तरह से चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने डीए चेक करना है उसका, आपने डीआर चेक करना है,
स्पैम स्कोर चेक करना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करनी है और ट्रैफिक ग्राफ चेक करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपने पास गूगल शीट जो है वो एक बना लेनी है। गूगल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है गूगल शीट का। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप जाएंगे न्यू में। ये न्यू शीट आपके पास आ गई। ठीक है, इसके अंदर आपने 3-4 चीज़ें जो है वो रखनी है जब आपने अपनी एडमिन शीट रेडी करनी है जो आप वेबसाइट्स ले रहे हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे URL आएगा वेबसाइट का, उसके बाद उसका DA आएगा, उसका DR आएगा, उसका स्पैम स्कोर आ जाएगा इसके अंदर, और इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी कैटेगरी आप देख लें कि इसकी कैटेगरी क्या है, और देन उसकी आप प्राइस यहाँ पे लिख लें और एडमन का कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है, एक सिंपल शीट मैंने अभी आपको बताई है। ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इसको मजीद इम्प्रूव करते जाएंगे हम। ये एक सिंपल सी शीट मैंने आपको बना के दिखा दी। ठीक है, तो जैसे अभी हमने टाइम बिजनेस न्यूज़ को किया तो इसके अंदर आप उसका URL लिखेंगे, उसका DA लिखेंगे, DR लिखेंगे, स्पैम स्कोर लिखेंगे, उसकी ट्रैफिक लिख लेंगे, और कैटेगरी अगर आपने देखनी है तो उसके लिए आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट जो इसकी कैटेगरी कौन सी है। कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, और मोस्टली वेबसाइट ऐसी आपको मिलेंगी जिनके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसके ऊपर देखें, इसमें जनरल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, इकोनॉमी, रियल एस्टेट, इन डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो मौजूद हैं। तो हम इस वेबसाइट को जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये बेसिकली जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। कुछ वेबसाइट आपको ऐसी मिलेंगी जो प्योर ट्रैवल की होंगी, जो प्योर ऑटो की होंगी, ठीक है, या प्योर हेल्थ की होंगी, तो उनके आगे फिर आप लिख लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी की है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने एडमन साइट्स जो है उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बता दिया कि आपने क्वालिटी किस तरह से चेक करनी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आएगा वो ये आएगा कि हमने एडमन साइट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है और अपनी शीट है उसको किस तरह से फिर मेंटेन करना है। तो उसके लिए 5 डिफरेंट मेथड्स हैं वो मौजूद हैं एडमन साइट्स फाइंड आउट करने के लिए। उसमें नंबर 1 पे जो मेथड है वो है राइट फॉर अस प्लस कैटेगरी। आपने क्या करना है, आपने ये गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे राइट फॉर अस प्लस कैटेगरी से मतलब यहाँ पे जिस कैटेगरी की आप एडमन साइट्स ढूंढना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप ना भी लिखें तो ये देखें गूगल जब ऑटोमेटिकली आपको जो है ना उससे रेलिवेंट चीज़ें दे रहे हैं नीचे। राइट फॉर अस प्लस हेल्थ, राइट फॉर अस प्लस फैशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, ट्रैवल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, होम, फूड। तो जिस कैटेगरी की भी आप एडमन साइट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करें। हेल्थ की करनी है तो आप हेल्थ को कर लें, फैशन की करनी है तो आप फैशन को कर लें, टेक की करनी है तो आप टेक को कर लें। उसको करने के बाद आप इसको करेंगे सर्च, और जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी साइट्स हैं वो ऐसी आ जाएंगी जो कि टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स होंगी, और वहाँ पे आप उनकी गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी ब्लॉग, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी बिजनेस, ठीक है, इसी तरह से ये टेक गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी। तो आप 1 बाय 1 इन तमाम साइट्स को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद सेम उसी तरीके से आपने अपनी शीट के अंदर इनको अपडेट करते जाना है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी की है, उसका DA कितना है, DR कितना है, उसका स्पैम स्कोर कितना है और उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। ये सारा कुछ आपने उसके अंदर जो है वो ऐड करते जाना है। एक चीज़ का इसके अंदर जो है मैं इजाफा कर देता हूँ अब आपको, वो आपने क्या करना है, आपने एडमन का कॉन्टैक्ट जो है वो लाजमी अपने पास रखना है। मिसाल के तौर पे हम ये वेबसाइट ले लेते हैं दी नेक्स्ट टेक। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होगी। ओपन होने के बाद आप इसके अंदर नीचे आएँ और यहाँ पे आगे देखें कि अगर इसमें अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है तो हम उस ईमेल एड्रेस को या तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट पे इसने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। अगर आप इससे भी आसान मेथड चाहते हैं तो वो क्या है, वो एक ईमेल हंटर के नाम से आपको एक्सटेंशन मिलेगी क्रोम के अंदर, आप इसको जो है वो
इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम के अंदर। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। वहाँ से आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट की जो ईमेल एड्रेस होंगी ओनर्स की वो आपके पास आ जाएंगी। आप यहाँ से इसको जो है वो कॉपी करें, ठीक है। एक को करना है एक को कर लें, दोनों को करना है दोनों को कर लें, और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आके वो ईमेल एड्रेस जो होगा उसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने अपनी पूरी की पूरी शीट जो है उसको रेडी करना है। आपके पास कम से कम 100 वेबसाइट्स हैं वो मौजूद होनी चाहिए गेस्ट पोस्टिंग की, और अच्छी वेबसाइट्स मौजूद होनी चाहिए, तभी आपके पास एक अच्छा क्लाइंट आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये फर्स्ट मेथड था एडमन साइट्स फाइंड आउट करने का, कि आपने गूगल में जाके राइट फॉर अस प्लस कैटेगरी के थ्रू जो है इसको चेक करना है, वेबसाइट्स निकालनी। उसके बाद जो सेकंड मेथड है दैट इज पीआर पोस्टिंग। ये क्या चीज़ है, आपने दोबारा गूगल में जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिखना है पीआर पोस्टिंग। ये एक प्लेटफॉर्म है गेस्ट पोस्टिंग का। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं वायस, रिव्यूज, एफएक्यूज, पब्लिशर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ से जाना है पब्लिशर्स पे। आपने इसके ऊपर कोई लॉगिन कोई साइन अप जो है वो नहीं करना, सिंपली पब्लिशर्स पे जाएंगे और यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो वेबसाइट्स शो हो रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी की वेबसाइट्स हैं इसके अंदर से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके अंदर दो फिल्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। पहला फिल्टर जो है वो कंट्री का, यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री की वेबसाइट्स आपको चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें चाहिए यूएस की, ठीक है। तो हम यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जी कैटेगरी में आ जाते हैं कि कैटेगरी जो है वो हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। जिस कैटेगरी की वेबसाइट्स हमें चाहिए होंगी, हमें चाहिए जी यहाँ से हम ले लेते हैं गेमिंग की बिल्फर्स, ठीक है। तो गेमिंग पे क्लिक करेंगे। ये दोनों फिल्टर हमने अप्लाई कर दिए इसके ऊपर। अब ये हमें गेमिंग से रिलेटेड यूएसए की जितनी भी साइट्स होंगी वो हमारे सामने यहाँ पे शो कर देगा। ये हमें उसका डीए भी बता देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये इसका हमें डीए बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये उसका हमें डीआर भी बता देगा कि उसका डीआर कितना है। उसके बाद उसकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, और किस कंट्री की ट्रैफिक इसको मैक्सिमम आ रही है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट है ये बेसिकली ऊपर जो दी हुई है, ठीक है, gaminggadgets.com। तो इस तरह से आप पीआर पोस्टिंग से किसी भी कंट्री की किसी भी कैटेगरी की जितनी वेबसाइट्स चाहें निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी और वो अपने क्लाइंट्स को आप शो करवा के उनके ऊपर ऑर्डर ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अगेन सेमरश, ठीक है। सेमरश के थ्रू आप साइट्स किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो पेड सेमरश होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप उसको यूज़ करके तो उससे अच्छी साइट्स हैं वो निकाल सकते हैं। अच्छा जी, सेमरश के अंदर हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक अच्छी वेबसाइट जो है उसको लेना है जिसकी ट्रैफिक जो है वो अच्छी है, और उस वेबसाइट को आपने यहाँ पे आके इसके अंदर सर्च करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं दी नेक्स्ट टेक .com, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, और इस बार हम इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं देखेंगे। अब हम जाएंगे इसके बैकलिंक्स में, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 1.1 मिलियन बैकलिंक्स इसके मौजूद हैं। इसको आप क्लिक करें। अच्छा जी, ये देखें इसके बैकलिंक्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसके 1.1 मिलियन बैकलिंक्स को तो नहीं चेक करना, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे इसकी रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर, ठीक है। हम सिर्फ डोमेन्स को देखेंगे और वहाँ से हम अपने जो वेबसाइट्स हैं एडमन्स की वो निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे आ गई मेरे पास इसकी वेबसाइट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास और भी फिल्टर्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक्टिव बैकलिंक्स कौन कौन से हैं, न्यू कौन कौन से हैं, लॉस्ट कौन कौन से हैं। उसके अलावा आप अथॉरिटी स्कोर यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमें इतने अथॉरिटी स्कोर वाले जो हैं वो लिंक्स चाहिए, ठीक है। और मज़ीद अगर फिल्टर इसके अंदर ऐड करना तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट जो है वो आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, आपने 1 बाई 1 इन वेबसाइट्स को जो है वो चेक करना है, देखना है सेम उसी तरीके से। अगर वो वाकई ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं तो हम उनको अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करते जाएंगे, और इस तरह हमारे पास है वो हमारी जो एडवांस साइट्स की जो लिस्ट है वो मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी
क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है कि आप जिस अथॉरिटी स्कोर वाली वेबसाइट चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से 31 से 40 वाली जो है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए इसका अथॉरिटी स्कोर बता रहा है 35, 36, 34, 31, 32, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी साइट्स आएंगी उनका जो अथॉरिटी स्कोर है, जो उनकी अथॉरिटी है वो 31 से 40 के दरमियान में होगी। तो आप उनको इन वेबसाइट्स को जो है वो चेक करेंगे, इनकी ट्रैफिक को देखेंगे। अगर ये साइट्स अच्छी हैं तो आप इनको अपनी जो एडमिन शीट है उसके अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा टूल हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है एचरेफ, ठीक है। एचरेफ जो है थोड़ा कॉस्टली टूल है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। ये आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये में पर मंथ मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसका इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप सेमरश को ही यूज़ करें, ठीक है। एचरेफ के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने अगेन उसी तरीके से जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इसके आप बैकलिंक्स निकालना चाह रहे हैं तो वेबसाइट यहाँ पे आप लिखेंगे इसके अंदर और लिखने के बाद इसको सर्च करेंगे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे अब इसकी कंप्लीट डिटेल उसने बता दी है। इसका डीआर इतना है, बैकलिंक इसके 328K है, ठीक है। और ये रेफरिंग डोमेन इसकी 3.1K, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे रेफरिंग डोमेन्स पे। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं वो शो होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो फिल्टर अप्लाई करके जो हमारे काम की वेबसाइट्स हैं हम वो निकालेंगे इसके अंदर से। डीआर पे आए और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 31 से 50, ठीक है। इसको हम अप्लाई कर देते हैं और शो रिजल्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आप यहाँ पे आपके पास जितनी भी ये साइट्स शो करेगा ये तमाम वो साइट्स होंगी जिनका डीआर जो है वो 31 से 50 के दरमियान में होगा, ठीक है। आप इन वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। मज़ीद आपके पास इसके अंदर जो है वो ऑप्शन मज़ीद भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें डू फॉलो और नो फॉलो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट लिंक्स के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। शो ऑल लिंक्स, शो बेस्ट लिंक्स ओनली या एक्सक्लूड बेस्ट लिंक्स ओनली, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक जो है वो अगर आप चाहते हैं कि इतनी ट्रैफिक वाले लिंक्स हैं वो सिर्फ शो हों इसके अंदर, तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कर लेते हैं जी 1000 मिनिमम हो इसके अंदर ट्रैफिक और मैक्सिमम जो है वो 1 लाख हो, ठीक है। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, अगेन शो रिजल्ट पे कर देते हैं। तो अब हमारे पास वो साइट्स आएंगी जिनका डीआर जो वो 31 से 50 होगा और जिनकी डोमेन ट्रैफिक जो है वो 1000 से लेकर 1 मिलियन तक या 1 लाख तक जो है वो होगी, ठीक है। तो इन साइट्स को हम 1 बाय 1 चेक करके अगर इनकी जो है वो क्वालिटी अच्छी है, गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं, तो फिर हम इन वेबसाइट्स को अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करेंगे और अपनी लिस्ट को जो है वो मज़ीद तगड़ा करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ कीवर्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा मेथड है वेबसाइट्स फाइंड आउट करने का। ये मेथड जो है वो आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगा कि आप कीवर्ड के थ्रू एडमिन साइट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत सिंपल है और इस मेथड से आपके पास जो है वो 100% अच्छी और गुड क्वालिटी अच्छी ट्रैफिक वाली साइट्स हैं वो आपके पास आएंगी। करना आपने क्या, आपने सेमरश के अंदर जाना है और यहाँ से आप जाएंगे डोमेन ओवरव्यू में। अच्छा जी, डोमेन ओवरव्यू में दोबारा हम वापस आ गए। यहाँ से अब हमने जाना है नीचे इसकी टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे व्यू डिटेल में। अभी जैसे ये कीवर्ड है, इसकी जो KD है वो 21 है, ठीक है। और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1000 है, ठीक है। और ये कीवर्ड है ऑपरेशनल डिले, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस कीवर्ड को यहाँ से करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है गूगल के अंदर और यहाँ पे जाके आप इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे जो रिजल्ट्स आएंगे आपने उनमें से जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होंगी उन वेबसाइट्स को आपने निकालना शुरू करना है, ठीक है। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लेते हैं, ये
4-5 डिफरेंट साइट्स हैं वो मैंने यहाँ से ओपन किए, ठीक है। तो अब आप इनकी ज़रा ट्रैफिक चेक करें, और जब आप इसका DA और DR चेक करेंगे तो वो भी आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा। ये वेबसाइट है mailboxmaster.net, इसकी ट्रैफिक आप देखें 7.47K, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं ojdigitalsolutions.com, इसकी ट्रैफिक आप देखें 38.5K। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं postageguru.com, 15K ट्रैफिक इसकी। और लास्ट में missionstatement.com है, इसकी ट्रैफिक जो है वो 40.6K है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स आपको यहाँ से कोई भी कीवर्ड आप यूज़ करें, एक अच्छा कीवर्ड आप लें सेमरश के थ्रू, उस कीवर्ड को आप गूगल के अंदर डालें और उस कीवर्ड की बेस पे आप 8, 10, 15, 20 जितनी भी आपको साइट्स अच्छी मिलती हैं वो तमाम साइट्स आप निकाल लें। अब निकालने के बाद आप उनको अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो लाजमी ऐड करते जाएं, ठीक है। इस तरह आप दूसरा कीवर्ड यूज़ करें, उससे न्यू साइट्स निकाल लें, फिर तीसरा कीवर्ड यूज़ करें, तो डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अच्छी वेबसाइट्स हैं वो निकाल सकते हैं। इससे का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इस मेथड से आपके पास सिर्फ वही वेबसाइट्स आएंगी जो गूगल के अंदर रैंक्ड वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर क्लाइंट कहने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होंगे, जिनकी ट्रैफिक अच्छी होगी, जिनका DADR अच्छा होगा। तो इस मेथड को अगर आप यूज़ करते हैं, बाकी अगर कोई मेथड आप नहीं भी यूज़ करते बिलफर्ज, सिर्फ इस एक मेथड को ही आप पकड़ लेते हैं, तो इस मेथड से ही आप हज़ारों की तादाद में अच्छी वेबसाइट्स हैं वो निकाल सकते हैं और उन वेबसाइट्स को फिर आप अपने क्लाइंट्स को शो करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारा कि हमने एडवांस साइट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके मैंने आपको 5 डिफरेंट मेथड जो है वो बता दिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता हो, जिस मेथड से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आप उस मेथड को यूज़ करके तो एडवांस साइट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। एडवांस साइट्स फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट मरहला आएगा वो आएगा हमारा हाउ टू राइट ईमेल फॉर एडवांस, कि आपने एडवांस को ईमेल किस तरह से राइट करनी है, आपने उसको क्या ईमेल में लिख के भेजना है, उससे आपने क्या बातचीत करनी है, ठीक है। तो वो आप किस तरह से करेंगे उसका एक सिंपल सा मेथड जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल के अंदर आना है आपने, और यहाँ पे आपने सर्च करना है amirjaved.net, ठीक है। चाहिए वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने जाना है इसके ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ से इसके कुछ आर्टिकल्स आपके सामने शो होंगे, आप यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा। चाहिए वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने जाना है इसके ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ से इसके कुछ आर्टिकल्स आपके सामने शो होंगे, आप यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा 5 ईमेल टेम्पलेट्स टू आउटरीच वेबसाइट्स एडवांस, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं मिल रहा तो आप इसको सिंपली यहाँ पे सर्च वाले पोर्शन के अंदर इसको सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस आर्टिकल को आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो नीचे आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ईमेल टेम्पलेट्स मिलेंगे बने बनाए, ठीक है। आपने इन ईमेल टेम्पलेट्स को यूज़ करना है एडवांस को आउटरीच करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किस तरह से यूज़ करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया है उसका, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, आपने सब्जेक्ट के अंदर यहाँ से इसको कॉपी करना है और ईमेल के अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना है, इंक्वायरी रिगार्डिंग पेड गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब आप मेल की बॉडी के अंदर आएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे डियर। अगर आपको वेबसाइट के ऑनर का नाम पता है, एडमन का नाम पता है, तो आप यहाँ पे उसके एडमन का नाम लिख दें, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दें, सिंपली यहाँ पे डियर का लफ्ज़ है वो यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये नीचे वाला हिस्सा जो होगा इसको एज इट इज़ कॉपी करना है और पेस्ट कर देना ईमेल के अंदर। यहाँ पे आपने इसके अंदर जो है वो 2 चेंजेस जो है वो करनी है। उसमें नंबर 1 पे आपने अपना नेम जो है वो यहाँ पे ऐड करना है,
ठीक है। जो भी आपका उस ईमेल के ऊपर आपने नाम लिखा हुआ है उस ईमेल को आपने जो है ना उस नाम को यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद वेबसाइट यूआरएल से मुराद जिस एडमिन को आप ईमेल कर रहे हैं उस एडमिन की जो वेबसाइट है, यानी जिस वेबसाइट के लिए आप एडमिन के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं वो वेबसाइट का यूआरएल जो होगा वो आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप timebusinessnews.com के एडमिन से बातचीत कर रहे हैं, उससे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसका ये वाला जो यूआरएल है, इसका जो लिंक है वेबसाइट का, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल की जगह पे इसको डिलीट करके यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का लिंक जो इसके अंदर रख देना है और रखने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पे थैंक यू के बाद आपने अपना नेम जो है वो अगेन इसके अंदर जो है वो लिखना है और लिखने के बाद आपने इस ईमेल को सेंड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 ईमेल टेम्पलेट्स हैं वो मौजूद हैं। जो भी ईमेल टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप उस ईमेल टेम्पलेट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मजीद उसके अंदर अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत लाइनिंग है वो चेंज की जाए तो वो भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जितनी भी ईमेल अकाउंट्स होंगे आपने एक ईमेल अकाउंट के जरिए जो सिर्फ 20 ईमेल जो सेंड करनी है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर आपने सिर्फ 20 ईमेल जो है वो एक अकाउंट से सेंड करनी है। अगर आप एक अकाउंट से 20 से ज़्यादा ईमेल सेंड करेंगे, 30 40 50 तक ईमेल सेंड करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या आपके अकाउंट को जो है वो परमानेंटली गूगल जो है वो बंद कर देगा या स्पैम में डाल देगा। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने एक ईमेल अकाउंट से जस्ट 20 ईमेल जो है वो सेंड करनी है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ईमेल सेंड करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट करें और डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स को यूज़ करते हुए आप अपने जो ईमेल है उनको सेंड करें। एक ईमेल अकाउंट से आपने जस्ट 20 ईमेल्स ही सेंड करनी, से ज़्यादा ईमेल्स आपने सेंड नहीं करनी। तो ये हो गया कि आपने एडमिन के लिए ईमेल किस तरह से राइट करनी है। ठीक है, जब आपकी ईमेल एडमिन के पास पहुंच जाएगी तो जैसा कि जो आपने ईमेल सेंड की होगी उसके अंदर 4 डिफरेंट चीज़ें जो हम पूछेंगे। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेड गेस्ट पोस्ट। ठीक है, हम एडमिन से ये पूछेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर पेड गेस्ट पोस्ट की क्या प्राइस है, ये हमें प्राइस बताएगा उसकी। उसके बाद हाउ मैनी डू फॉलो लिंक्स आर अलाउड इन गेस्ट पोस्ट। एक गेस्ट पोस्ट के अंदर कितने लिंक्स जो है अलाउ करता है कि हम क्लाइंट के कितने लिंक जो है उसके अंदर लगा सकते हैं। नंबर 3 में उससे पूछेंगे शेयर टर्न अराउंड टाइम कि कितने टाइम के अंदर जो है वो हमारा ये लिंक जो है या हमारा आर्टिकल जो है उसको पब्लिश कर देगा। और नंबर 4 पे हमें ये पूछना है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ लिंक इंसर्शन। लिंक इंसर्शन जो है इसकी क्या प्राइस है। ये 4 चीज़ें हमने उससे पूछनी है। गेस्ट पोस्ट की प्राइस पूछनी है, लिंक्स पूछने हैं, टाइम पूछना है और हमने उससे उसकी जो लिंक इंसर्शन की प्राइस है ये पूछनी है। तो उसके बाद जब ये हमारी ईमेल जो है वो एडमिन के पास जाएगी, एडमिन हमारी ईमेल को देखेगा और उसके बाद वो हमें इसका जो है वो रिस्पॉन्स देगा, हमें बताएगा कि इसकी प्राइस कितनी है, इसके अंदर कितने लिंक्स हैं वो अलाउ करता है, कितने टाइम में ये हमारा आर्टिकल पब्लिश कर देगा और लिंक इंसर्शन की प्राइस जो है वो कितनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो होगी वो आपने अपनी जो एडमिन शीट है उसके अंदर जो है इनको नोट कर लेना है ये कितने लिंक अलाउ कर रहे हैं। आमतौर पर जितने भी एडमिन होते हैं वो मोस्टली एक लिंक ही अलाउ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एडमिन भी होते हैं जो 2 लिंक अलाउ कर देते हैं लेकिन मोस्टली एक लिंक ही अलाउ करते हैं। 2 से ज़्यादा कोई भी लिंक जो है उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, बाकी जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट की क्वालिटी किस किस्म की है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें उसकी प्राइस बताएगा और फिर हम देखेंगे कि ये प्राइस जो है वो ठीक है, ज़्यादा है या हमें इसको कम करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें अब नेक्स्ट नंबर पे आता है कि हाउ टू सेट प्राइसिंग। तो आपने प्राइस जो है वो किस तरह से लगानी है। प्राइस के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उस वेबसाइट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसका डीए कितना है, उसका डीआर कितना है, उसका ग्राफ कैसा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसकी यूएस की ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कितनी है। अगर किसी वेबसाइट की यूएस की ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो अच्छी है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आमतौर पे जो एडमिन साइट्स होती हैं, जितनी भी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स होती हैं, इनकी प्राइस जो है वो $20 से लेकर $100 तक होती है।
यानी वो साइट्स जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो अंडर 50,000 है, 50,000 से नीचे नीचे है, उन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर आपको जो गेस्ट पोस्ट है वो $20 से लेकर $100 तक जो है वो आसानी से मिल जाती है। उसमें वो आपने ये देखना है कि अगर उसकी ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ी ज़्यादा प्राइस लगा देंगे। अगर उसकी ट्रैफिक जो है वो कम है, उसकी ट्रैफिक 1000 है या 2000 है, तो फिर हम उस हिसाब से अगर वो हमें प्राइस उसकी ज़्यादा बताता है, ठीक है, हमें $100 बता रहा है, हम देखते हैं कि उसकी जो ट्रैफिक है वो जस्ट 1000 या 2000 है, तो हम उस हिसाब से उसकी ट्रैफिक जो है वो फिर $20, $25 या $30 तक जो उसको लगाएँगे, उसको एग्री करवाने की कोशिश करेंगे कि वो कम से कम प्राइस में जो है वो हमारे साथ एग्री कर जाए। क्योंकि जितनी कम प्राइस के अंदर वो हमारे साथ एग्री करेगा, हमें उतना ही ज़्यादा जो है वो उसके अंदर मार्जिन मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी ये चीज़। तो प्राइसिंग सेट करते हुए आपने ये चीज़ लाज़मी ज़हन में रखनी है कि जब भी आपको एडमिन का रिस्पॉन्स आएगा, तो आपने उसकी जो वेबसाइट की ट्रैफ़िक है, उसकी अदर क्वालिटीज़ उनको चेक करना है और चेक करने के बाद आपने देखना है कि उसने प्राइस जो है वो सही बताई है या कि ज़्यादा बताई है। कुछ एडमिन्स आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनकी प्राइस जो है वो फ़िक्स होती है। वो आपको क्लियर कट अपनी ईमेल के रिस्पॉन्स में बता देंगे कि ये हमारी जो प्राइस है, वो फ़िक्स प्राइस है। इस प्राइस को हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, इसी प्राइस के साथ चलना पड़ेगा आपको। तो फिर ऐसी साइट्स जो होती हैं उनकी आपने प्राइस जो है वो सेम वही अपने पास जो है वो नोट कर लेनी है और आगे जब आपको क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट को भी आपने फिर उसी हिसाब से जो वो प्राइस उसकी बतानी है कि इसकी प्राइस जो है वो फिक्स है, इतनी ही प्राइस के अंदर जो है ये आपको मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट अब जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड क्लाइंट्स, कि आपने क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? और उन क्लाइंट्स को फिर आपने आउटरीच किस तरह से करना है, ये सारा कुछ सीखेंगे। अब हम इससे पहले कि अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें, तो जहाँ तक अभी मैंने आपको बताया कि आपने एडमिन साइट किस तरह से फाइंड आउट करनी है, आपने किस तरह से उनको चेक करना है, इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी इससे रिलेवेंट मौजूद हैं। आपको जिस पोर्शन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है कि आपने ईमेल किस तरह से लिखनी है या आपने साइट्स किस तरह से फाइंड आउट करनी है, सेमरेस से किस तरह से करनी है, एचरेफ से किस तरह से करनी है, तो हर चीज़ की एक कंप्लीट वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ से जाके उसको जो है मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी हम वापस आते हैं कि आपने क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो उसका जो सबसे पहला मेथड है वो है ब्लॉगिंग साइट्स। ब्लॉगिंग साइट्स के थ्रू ही हम क्लाइंट से उसको फाइंड आउट करेंगे और ये सबसे बेहतरीन मेथड है क्लाइंट्स फाइंड आउट करने का। यहाँ से आपको अच्छे क्लाइंट्स हैं वो मिल सकते हैं। आपने करना क्या, जो भी आपके पास एडवांस साइट्स आएंगी जो आप अपने पास लिस्ट बना रहे हैं, आपने उन्हीं साइट्स के अंदर से ही जो क्लाइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। वो आप किस तरह से करेंगे, आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने कोई भी जो वेबसाइट है, ठीक है, जो एडवांस वेबसाइट है उस वेबसाइट को जो है वो आपने ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पे टाइम बिजनेस न्यूज़ को ही हम ले लेते हैं। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए जो वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट जो है वो ले सकते हैं जिनकी ट्रैफिक अच्छी हो, ठीक है, और जिस पे रेगुलरली कंटेंट पब्लिश हो रहा है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आपने क्लाइंट उस वेबसाइट से फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट जो है वो पब्लिश हो रहा हो, ठीक है। जैसे ये देखें, अभी ये रिसेंट 24 नवंबर को जो इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है, 24 24 24, ठीक है। और नीचे अगर आप आ जाते हैं, ये 22 का है, इसके ऊपर मौजूद है। यानी रेगुलरली इसके ऊपर कंटेंट जो है वो पब्लिश हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर से आर्टिकल जो है उसको ओपन करना है। ये आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे आएंगे इस आर्टिकल के अंदर और यहाँ पे आने के बाद आपने इस आर्टिकल के अंदर से लिंक्स फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पे लिंक लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये एक लिंक इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर जब आप अपना माउस लेके आएंगे तो आपको अपनी स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में नीचे वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे आपको उस वेबसाइट का लिंक जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और ओपन इन न्यू टैब कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्लाइंट है। अब इधर आएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे आके आप इसकी ट्रैफिक एक दफ़ा चेक करेंगे कि इसकी ट्रैफिक जो है वो कितनी है, ठीक है। क्योंकि हमने क्लाइंट उनको कंसीडर करना है जिनकी ट्रैफिक जो है वो कम होगी, ठीक है, जो अभी बिजनेस में न्यू है या न्यूली उनकी वेबसाइट जो है वो बनी हुई है।
तो इस तरह के जो लोग होंगे, इस तरह के जो क्लाइंट्स होंगे, वहाँ से हमें जो अच्छी इनकम के चांसेस जो है वो ज़्यादा आते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, अब देखिए इसकी जो ट्रैफिक है वो जस्ट 255 है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वेबसाइट जो है वो अभी न्यू है और इसको बैकलिंक्स की ज़रूरत है। ये अपनी ट्रैफिक जो है उसको इंक्रीज़ करना चाहेगा लाजमी तौर पे, इसी वजह से इसने टाइम बिजनेस न्यूज़ के ऊपर जो है वो अपना लिंक जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो ईमेल है वो यहाँ से ईमेल हंटर के थ्रू जो है वो निकालना है, ठीक है। और इसको जो है वो आपने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सेम आपने उसी तरीके से जाना है अगेन अपनी उस शीट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक न्यू टैब बना लें क्लाइंट के नाम से, ठीक है, यहाँ पे बना लें, या आप सिंपली इसके जो है वो एक न्यू सेपरेट शीट जो है वो न्यू ओपन कर लें और उसके अंदर जो है वो क्लाइंट आप रख लें, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आप करना चाहें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपके पास क्लाइंट के लिंक्स आएंगे, ईमेल आएंगी, वो आपने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पेस्ट करते जानी है अपने पास, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक लिंक जो है वो निकाला है क्लाइंट का, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कोई और आर्टिकल जो है इसको ओपन कर लेंगे उसी वेबसाइट का, ठीक है। आपने ये देखना है कि उसके रिसेंटली एक वीक के अंदर, लास्ट जो एक वीक है, एक हफ्ता है, उसके अंदर जितने आर्टिकल उसके पब्लिश हुए हैं, आपने उन तमाम आर्टिकल्स को डिटेल में चेक करना है, उनके तमाम लिंक्स देखने हैं और जिस लिंक से भी आपको अच्छा क्लाइंट मिलता है, जिसकी ट्रैफिक जो है वो कम हो, आपने उस क्लाइंट की लाजमी तौर पे जो ईमेल आईडी वो निकालनी है और उसको अपनी शीट के अंदर जो है वो सेव करना है। ये देखिए जी, ये आ गई मेरे पास, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको ऐसी साइट्स भी मिलेंगी जिनकी ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब 10,000 होगी या मिलियंस के अंदर होगी। उन वेबसाइट्स को जो है वो आपने टच नहीं करना है, उनका हमें इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय हम बेहतर यही है कि हम वही साइट्स हैं उनको लें जिनकी ट्रैफिक जो है वो कम से कम हो, ठीक है। अब ये देखें इसकी ट्रैफिक जो है वो जस्ट 9 है, ठीक है। तो इसको भी हम लाजमी क्लाइंट के तौर पे कंसीडर करेंगे और इसका जो भी ईमेल एड्रेस हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस ईमेल एड्रेस को मैं यहाँ से अपनी शीट के अंदर जो है वो सेव करता जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेली बेस पे कम अज़ कम 200 क्लाइंट्स की जो ईमेल आईडीज़ हैं वो निकालनी है। अगर आपने इस गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कामयाब होना है तो आपको इसको जो है वो टाइम देना पड़ेगा। डेली बेस पे आपने बैठना है और जितनी भी वेबसाइट आपके पास मौजूद होंगी उन तमाम वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को आपने चेक करना है, वहाँ से आपने क्लाइंट्स निकालने और एटलीस्ट 200 क्लाइंट्स जो है वो आपने डेली बेस पे अपने पास जो है वो शीट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आते जाएंगे वो तमाम आप अपनी शीट के अंदर जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो ये एक पहला मेथड था क्लाइंट्स फाइंड आउट करने का कि ब्लॉगिंग साइट के थ्रू आप क्लाइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड है दैट इज गूगल। गूगल से हम क्लाइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंपल सा मेथड ये कि आपने गूगल में आना है और गूगल में आके आपने यहाँ पे लिखना है बाय ऑनलाइन, ठीक है। कोई भी आप इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट इसके अंदर जो है वो लिख देंगे जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेल होती है, ठीक है। जैसे डिजिटल वॉच आप लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है, या स्मार्ट वॉच आप इसके अंदर जो है वो लिख दें, स्मार्ट वॉच कर लेते हैं हम इसको डिजिटल की बजाय, ठीक है। बाय ऑनलाइन स्मार्ट वॉच, ये यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है एक कीवर्ड डाला है गूगल के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, आपने इसके जो रिजल्ट शो होते हैं यहाँ पे आमतौर पे एक पेज पे 10 वेबसाइट जो शो होती हैं, तो आपने पहली जो 5-6 पेजेस हैं इसकी, यानी पहली 50-60 वेबसाइट जो होंगी उनको आपने छोड़ देना है और आपने आगे चले जाना है। जैसे जैसे ये ओपन होता जा रहा है मैं आगे चलता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके जो 6 पेज होगा उस पेज पे जाऊँगा और वहाँ से जाके अपने क्लाइंट जो हैं उनको निकालूँगा। लेकिन पहले 50 वेबसाइट जो है उनको हमने छोड़ दिया, उसके बाद अब 51-52 पे हम आ गए। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इन वेबसाइट्स को अब चेक करना शुरू करना है, ठीक है। मैंने ये 3 वेबसाइट जो हैं ओपन की हैं, ठीक है, और उनकी ट्रैफिक अब चेक करते हैं कि इनकी ट्रैफिक जो है वो किस तरह की है।
ये हमारे क्लाइंट बन सकते हैं या कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए ये जो फर्स्ट वेबसाइट आई है इसकी ट्रैफिक जो है वो 1.78 मिलियन है, ठीक है। तो इस किस्म की जो ट्रैफिक होगी किसी भी वेबसाइट की, तो उसको क्लाइंट के तौर पे कंसीडर करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस किस्म का जो क्लाइंट होगा वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंड देख लेते हैं, इसकी 5.6 मिलियन है, इसको भी छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट ये जो वेबसाइट इसकी ट्रैफिक आप चेक करें, इसकी ट्रैफिक है 13.4 के, इसकी ट्रैफिक जो है वो 13 के, तो इसको हम क्लाइंट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका जो है वो ईमेल आईडी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने पास शीट के अंदर जो है वो महफूज कर लेंगे। इसी तरीके से उसके बाद हम जो नेक्स्ट वेबसाइट्स के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है, उन वेबसाइट्स को देख लेंगे। तो बेसिकली जो काम है असल में वो यही है कि आपने नीचे से नीचे मैक्सिमम जितना आप आगे तक जा सकें, आपने उन वेबसाइट्स को चेक करना है। चेक करने के बाद आपने उनकी ट्रैफिक को देखना है, और अगर आपको लगता है कि ये इसकी ट्रैफिक जो है वो कम है और हम इसको जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देन आप उसको जो है वो अपने क्लाइंट के तौर पे लाजमी कंसीडर करेंगे। ये भी जो मेरे पास वेबसाइट्स आएंगी इनकी भी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1.9 मिलियन है इसकी भी, और इसकी 8.2 मिलियन है, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाते हैं और इसमें से अच्छा क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी टोटल रिसर्च के ऊपर, जितना आप इसको ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ों को सर्च करेंगे, उतने ही आपके पास अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे, उतने ही अच्छे क्लाइंट्स आएंगे। जब तक आप इन मेथड्स को अप्लाई नहीं करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को उसके ऊपर जब सर्च नहीं करेंगे, तब तक आपके पास अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना है क्लाइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें जैसे कि भाई मैंने आपको पहले नंबर पे ब्लॉगिंग वेबसाइट का बताया, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको गूगल का बताया। तो अभी हम थर्ड मेथड की तरफ जो है वो चलते हैं। थर्ड मेथड जो है क्लाइंट फाइंड आउट करने का, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू भी आप क्लाइंट्स जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिंक्डइन में आ जाएंगे। अच्छा जी, लिंक्डइन अकाउंट जब आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो अब आपने क्या करना है, आपने जाना है इसकी सर्च में, ठीक है। और सर्च में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ लिख लें या गेस्ट पोस्ट लिख लें, अब दोनों में से कोई भी कीवर्ड है उसको इसके अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ आपने लिखा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे कुछ फिल्टर्स हैं इसने शो किए हैं, ठीक है। उसमें जॉब्स है, ग्रुप्स हैं, पीपल हैं, पोस्ट हैं, कंपनीज, कोर्सेज, स्कूल। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पीपल को। पीपल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ नए ऑप्शन आ जाएंगे इसके अंदर। यहाँ से हम जाएंगे अब लोकेशन में, और लोकेशन में जाने के बाद जिस कंट्री के क्लाइंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के करना चाहते हैं, आप यूएस के करना चाहते हैं, कनाडा के करना चाहते हैं, इंग्लैंड के करना चाहते हैं, जिस भी कंट्री के आप क्लाइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस कंट्री को मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं यूनाइटेड स्टेट की करना चाहता हूँ अगर, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है उसको सिलेक्ट करूँगा और शो रिजल्ट पे जाऊँगा। अब ये मुझे यूएस के जो ऑफ पेज एसईओ से रिलेवेंट लोग होंगे उनकी आईडीज हैं ये मेरे सामने शो करेगा, ठीक है। तो मैं उनको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा, उनको मैसेज करूंगा अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप ये देखें, ये जोसेफ डेविड, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट एट एसईओ, ठीक है। तो यहाँ जैसे फेसबुक में हमारे पास ऑप्शन फ्रेंड रिक्वेस्ट का होता है कि हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, इसी तरीके से लिंक्डइन के ऊपर आपके पास ऑप्शन जो है वो कनेक्ट का होता है, आप उसको कनेक्ट भेज सकते हैं। और जब आप इसको कनेक्ट भेजते हैं, तो कनेक्ट के दौरान ही आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड अ नोट का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड अ नोट के ऊपर, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा मैसेज जो है 200 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का आपने एक मैसेज है वो क्रिएट करना है अच्छा सा, जिसमें आप उस बंदे को बताएंगे कि मैं गेस्ट पोस्ट का काम करता हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी अच्छी साइट्स हैं वो मौजूद हैं, और मैं आपको उन साइट्स के ऊपर जो है वो गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको लिंक्स बाय करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास लिंक्डइन के थ्रू जो है वो क्लाइंट आ सकता है। बाकी ये मैसेज आपने इसके अंदर क्या टाइप करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको जो है वो कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट फाइंड आउट करने का, सिंपल सा, कि आपने सर्च में जाना है,
वहाँ पे आपने ऑफ पेज एसवीओ लिखना है, उसके बाद आपने पीपल को सिलेक्ट करना है, देन आपने लोकेशन सेट करनी है और उसके बाद जो भी आपके सामने लोग आएंगे उनसे आपने कनेक्ट के थ्रू जो है वो उनको अपना मैसेज जो है वो डिलीवर करना है। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे इस काम के अंदर तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो आपको आएगा, वो आपके कनेक्ट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे और आपको रिस्पॉन्स में जो वो उसका मैसेज भी दे देंगे। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के थ्रू आप क्लाइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपने जाना है पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है पहले से ही। अच्छा, पिंटरेस्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, जिस तरह आपने गूगल पे कीवर्ड डाल के तो निकाले थे, अपने क्लाइंट्स निकाले थे, सेम इसी तरीके से आपने पिंटरेस्ट के अंदर भी वही मेथड जो है वो यूज़ करना है। आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एप्पल वॉच, ठीक है, मैंने एप्पल वॉच यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको करूँगा सर्च। तो यहाँ पे इस वॉच से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी पिन्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन पिन्स को जो है वो चेक करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से ये देखें, इस पे जब मैं माउस लेके आता हूँ तो ये मुझे साथ ही उसके ऊपर जो है ना उसकी वेबसाइट शो करवाता है, behance.net, ठीक है। इधर आता हूँ तो Morocco.com, m.sheen.com, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस पे क्लिक करूँगा तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस पे क्लिक करूँगा तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास पिन्स आ रही होंगी आपने वन बाय वन उन तमाम पिन्स को चेक करना है और उनमें से आपने अपना क्लाइंट जो है वो फाइंड आउट करके निकालना है उसको। पिंटरेस्ट से भी अच्छे क्लाइंट जो है वो आपको मिल जाते हैं अगर आप इस मेथड को जो है इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा क्लाइंट जो है वो मिल सकता है। जैसा कि ये देखें, इसकी ट्रैफिक जो है वो जस्ट 88 है, ठीक है। ये बंदा एप्पल वॉच सेल कर रहा है और इसके पास ट्रैफिक जो है वो जस्ट 88 है। तो हम इसको ये ऑफर कर सकते हैं कि हम आपकी जो है ना वो बैक लिंकिंग करेंगे, आपको गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करेंगे और उसकी बेस पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, आपकी सेल जो है वो मज़ीद इंक्रीज होगी। अच्छा, इधर आ जाते हैं जी। इसकी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 14.2 मिलियन है। इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह ये अडोब का है 25 मिलियन, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो पिंटरेस्ट से आपने यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। आप वन बाय वन इनको चेक करेंगे तो आपको इनके अंदर से ही क्लाइंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस पर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आपके पास जाके एक अच्छा क्लाइंट जो है वो आएगा जिसको आप आउटरीच करके अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकें। उसके बाद लास्ट मेथड जो है वो फेसबुक का है कि फेसबुक के थ्रू आप क्लाइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या गेस्ट पोस्टिंग किस तरह से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जाएंगे फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फेसबुक पे ऊपर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो यहाँ से डिफरेंट ग्रुप्स जो होंगे गेस्ट पोस्टिंग के, अगर आप इसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं ग्रुप्स को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको गेस्ट पोस्टिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो मिल जाएंगे। आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर जो है वो पोस्ट करनी है कि मेरे पास ये वेबसाइट जो है वो मौजूद है, इतने डॉलर में मौजूद है और मैं आपको जो है ना इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग लेके दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग आपको मिलेंगे, जैसे ये देखिए, आई नीड फैशन एंड टेक्नोलॉजी साइट्स विद हाई ट्रैफिक यूके एंड कनाडा। अगर आपके पास ये साइट्स मौजूद हैं तो आप इस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई नीड गेस्ट पोस्ट साइट्स, ठीक है। आई नीड इंस्टेंट पोस्ट नीडली 10 मिनट्स, ये वेबसाइट उसने दी हुई है tech/.com। ये वेबसाइट अगर आपके पास मौजूद है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जो है उसको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नीड अर्जेंट डिजिटल ट्रेंड्स.com, यहाँ से फेसबुक का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ से आपको क्लाइंट भी मिल सकता है और यहाँ से आपको अच्छी एडमिन साइट्स भी मिल जाएंगी। जो लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट की, आप उस वेबसाइट को देखें कि अगर वो वेबसाइट आपके पास मौजूद नहीं है तो आप उस वेबसाइट की क्वालिटी चेक करें, उसको देखेंगे। अगर वाकई ही उस वेबसाइट की क्वालिटी जो है वो अच्छी है तो आप उस वेबसाइट को
अपनी एडमिन शीट के अंदर जो है वो ऐड करते जाएं। तो यहाँ से डेली बेस पे आपको काफ़ी सारी जो एडमिन साइट्स हैं वो मिलेंगी, ठीक है, जिसके जो लोग जो हैं वो पूछ रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं कि ये साइट हमें चाहिए, ठीक है। तो उन साइट्स को जो है वो आप एक तो अपने पास सेव करें, उसके बाद उनके जो एडमिन हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, और इस तरीके से अगर फेसबुक के ऊपर आपको कोई क्लाइंट मिलता है उस वेबसाइट का, तो आप उसको जो है ना वो ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक जो है वो लगवा के दे सकता हूँ। तो ये डिफरेंट 5 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप क्लाइंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें ब्लॉगिंग साइट से के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से आपने क्लाइंट फाइंड आउट करना है, गूगल के थ्रू किस तरह से करना है, लिंक्डइन के थ्रू किस तरह से करना है, पिंटरेस्ट के थ्रू किस तरह से करना है, और लास्ट पे फेसबुक को यूज़ करते हुए आपने किस तरीके से क्लाइंट जो है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बारी है कि हमने क्लाइंट को आउटरीच किस तरह से करना है, ठीक है। आपने क्लाइंट्स की जो ईमेल आईडीज़ थी वो निकाल ली, 200 ईमेल आईडीज़ हैं वो आपके पास आ गई हैं एक दिन की, ठीक है। अब आपने क्लाइंट को ईमेल जो है वो किस तरह से राइट करनी है और किस तरह से आपने उसको ईमेल जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। तो ईमेल आपने किस तरह से सेंड करनी है उसके लिए हम चले जाते हैं जीमेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि जब आपने ईमेल सेंड करनी है तो इसके लिए आपने डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, और कोशिश करेंगे जो ईमेल अकाउंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए वो आप गोरों के नाम पे करें, ठीक है। यानी जो इंग्लिश लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनके नाम के ऊपर जब आप अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करें, उनके ऊपर जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी और इंडियंस के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कम करते हैं। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे वो आप ईमेल अकाउंट जो है वो गोरों के नाम पे क्रिएट करें। और जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो के अंदर बताया आपको कि आपने एक ईमेल अकाउंट से जस्ट 20 ईमेल्स जो है वो सेंड करनी, से ज़्यादा आपने ईमेल सेंड नहीं करनी। आप जाएंगे कंपोज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका क्लाइंट है, यानी जो आपके क्लाइंट की ईमेल आईडी है उसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, यहाँ पे इसके अंदर आप उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद सब्जेक्ट क्या रखना है और बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना है, उसके लिए आपने अगेन जाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर amirjaved.net। इसके ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे और लास्ट पे आ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल टेम्पलेट्स मिलेंगी टू अट्रैक्ट गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है। इसको ओपन कर लें आप। इसके अंदर मैंने 7 ईमेल टेम्पलेट्स दिए हैं जो इसको आप यूज़ करके क्लाइंट्स को जो है वो आउटरीच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टेम्पलेट है, इसको मैं यूज़ करके बता दूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। सब्जेक्ट है, यहाँ से आप इसका सब्जेक्ट कॉपी कर लें, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद आप नीचे वाला जो इसका पोर्शन है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है ईमेल की उसको यहाँ से कॉपी करें और इसके बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है जी। ये आपकी ईमेल आ गई। यहाँ पे देखें लिखा हो माई नेम इज़, यहाँ पे आपने जिस ईमेल के थ्रू आप क्लाइंट को आउटरीच कर रहे हैं उस ईमेल के ऊपर आपने जो भी नाम रखा होगा वो नाम आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरी आईडी जो इस वक्त मेरे पास है ये ब्रोनो के नेम से है, तो मैं यहाँ पे वो इंग्लिश नेम यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रोनो, ठीक है। इसके अलावा और आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग जो है वो नहीं करनी। नीचे आ जाएंगे अगेन, यहाँ पे योर फुल नेम की जगह आप अपना नेम लिख देंगे, ठीक है। ब्रोनो मेरा मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंपनी वेबसाइट अगर आपकी है या कंपनी कोई है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। मेरी ऑलरेडी क्योंकि कंपनी है तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ वेब लिंक्स ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इसको सेंड कर देना। तो ये एक क्लाइंट को आपकी ईमेल जो है वो चली गई है। अगर आपके पास 200 क्लाइंट्स हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो 200 ईमेल्स हैं वो डेली बेस पे जाएंगी, और 200 ईमेल्स भेजने के लिए आपके पास कम से कम 10 ईमेल अकाउंट्स हैं वो होने चाहिए। वो बेशक आप जीमेल के बना लें या जीमेल के ऊपर अगर आप नहीं बन रहे तो डिफरेंट ईमेल प्रोवाइडर्स भी मौजूद हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाई हुई है कि अगर आपके जीमेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहे तो आप उन ईमेल प्रोवाइडर्स के ऊपर जब अपने अकाउंट क्रिएट करके तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको कर देना है जी सेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो एक ईमेल टेम्पलेट था।
इस तरह से 7 ईमेल टेम्पलेट जो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी ईमेल टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो सेकंड ईमेल टेम्पलेट है इसके अंदर एक टेबल जो है वो ऐड किया हुआ है। ये टेबल भी आप ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से। इसमें क्या किया मैंने कि यहाँ पे आपने जो आपके पास एडमिन साइट्स होंगी वो एडमिन साइट्स आप यहाँ पे रखें, उनका डीए लिखें, आगे डीआर लिखें और उनकी ट्रैफिक लिखें। तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने का कि आप अपनी जो वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, उनमें से 10 वेबसाइट्स हैं वो आप उनको लें और उनका एक टेबल बना के जो है वो आप उस ईमेल के अंदर जो है वो ऐड कर दें, ताकि जब आपकी ईमेल जो है वो क्लाइंट के पास जाए तो उसको नज़र आए कि इसके अंदर ये साइट्स हैं वो मौजूद हैं। तो अगर वो उनमें से किसी साइट के ऊपर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको रिप्लाई देगा उसका। इसी तरीके से थर्ड ईमेल टेम्पलेट है, फोर्थ, 5, 6, 7 7 ईमेल टेम्पलेट जो है मौजूद है। इनमें से कोई भी ईमेल टेम्पलेट जब आप उसको यूज़ करके तो क्लाइंट को आउटरीच कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आती है ईमेल स्ट्रेटजी कि आपकी ईमेल स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आपके पास क्लाइंट के आने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ईमेल स्ट्रेटजी ये है कि आपने 4 ईमेल टेम्पलेट्स हैं उनको रेडी कर लेना है। ठीक है, वो 4 ईमेल क्या होंगी, फर्स्ट ईमेल जो मैंने अभी आपको बताई वो आपने इसी तरीके से लिखनी है। उसके बाद एक सेकंड ईमेल होगी, एक थर्ड होगी और एक फोर्थ ईमेल होगी। ये ईमेल्स भी आप मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो मौजूद है, ईमेल स्ट्रेटजी, वहाँ से आप ले सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, माई ईमेल स्ट्रेटजी टू कैच गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट। ठीक है, इसको ओपन करेंगे ना आप तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईमेल, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड ईमेल, थर्ड ईमेल और फोर्थ ईमेल, यानी आपने एक क्लाइंट को 4 ईमेल जो है वो सेंड करनी है एक एक दिन के गैप से। लेकिन ये आपने किस क्लाइंट को करनी है, ये आपने उस क्लाइंट को करनी है जो क्लाइंट आपकी ईमेल को ओपन कर रहा है, उसको क्लिक कर रहा है, देख रहा है आपकी ईमेल को। आपने जस्ट उस क्लाइंट को सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईमेल जो है वो सेंड करनी है। जो लोग आपकी ईमेल को ओपन नहीं कर रहे उनके ऊपर अपने टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस बंदे ने आपकी ईमेल जो वो ओपन की है, किस बंदे ने आपकी ईमेल जो वो ओपन नहीं की। तो उसके लिए आपने ये ईमेल ट्रैकर है एक स्नोवियो, ठीक है, इस ईमेल ट्रैकर को आपने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है क्रोम के अंदर और यहाँ से आपने इसको कर देना है एनेबल। ठीक है, जैसे आप इसको एनेबल करेंगे ना तो जिस बंदे को भी आप ईमेल सेंड करेंगे ये ईमेल ट्रैकर आपको बता देगा कि उस बंदे ने आपकी ईमेल जो है वो ओपन की है या आगे नहीं की। अभी क्योंकि मेरे पास ये एक्टिव नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इसको एक्टिव कर लेंगे ईमेल सेंड करने से पहले, ठीक है, प्रॉपर इसको जब अपनी डिटेल इसके अंदर जो है वो दे देंगे तो ये आपको सेंट ईमेल्स के अंदर जो है वो बताएगा कि किस बंदे ने आपकी ईमेल जो है वो ओपन की है, किस बंदे ने आपकी ईमेल जो है वो ओपन नहीं की। ठीक है, तो जो जो बंदे आपकी ईमेल ओपन करेंगे उनको आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईमेल जो है वो सेंड करते जाएंगे। तो इस तरह से चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे कि आपके पास जो गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट है वो आ सकता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डील विद क्लाइंट। अगर आपको क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस आ जाता है तो देन आपने किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। तो उसके लिए मेरी जो है ना ये वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ कि एक क्लाइंट के साथ आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक, रिजल्ट डिलीवर करने तक और उससे पेमेंट लेने तक आपने किस तरह से उससे बातचीत करनी है उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि जब क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स देता है तो वो आपसे वेबसाइट की प्राइस पूछता है। जो वेबसाइट उसको पसंद होगी वो आपको वेबसाइट बताएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर से मैं लिंक लेना चाहता हूँ तो मुझे इसकी प्राइस बताएं। तो आपने ये देखना है कि उस वेबसाइट की जो एडमन की प्राइस है वो कितनी है और देन आपने उसके अंदर उस प्राइस को आपने डबल या ट्रिपल कर लेना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एडमन जो है वो आपसे $50 जो है वो मांग रहा है उस वेबसाइट के ऊपर लिंक लगवाने के लिए, तो आपने क्लाइंट से वो ट्रिपल कर यानी $150 जो है वो आपने उससे रिक्वायर करना है कि इसकी प्राइस जो है वो $150 है। क्योंकि अगर इसके अंदर आप अच्छी प्राइस रखेंगे, मार्जिन रखेंगे, तभी आपको इसके अंदर जो है वो फ़ायदा होगा। अगर आप अपना मार्जिन थोड़ा रखेंगे तो उस सूरत में आपको इतना जो है वो ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर जो है वो नहीं होगा। तो अपने मार्जिन जो है वो अपना मैक्सिमम रखना है, कम अज़ कम आप 2 गुना या 3 गुना प्राइस है वो उसको करके देन आपने अपने क्लाइंट को जो है ना ये प्राइस बतानी है। अच्छा जी, लास्ट इसके बाद हाउ टू गेट पेड, आपने पेमेंट किस तरह से लेनी है।
तो जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं गेस्ट पोस्टिंग के, वो सारे के सारे जो हैं वो पेपाल को यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके पास पेपाल अकाउंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास पेपाल अकाउंट मौजूद नहीं है तो देन आप क्या करेंगे, आप किस तरह से अपनी पेमेंट जो मंगवा सकते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम अपना पेपाल जो है आपको देंगे। उस पेपाल के अंदर जो है वो आप अपनी पेमेंट जो है वो मंगवा सकते हैं और वो पेमेंट यहाँ पे आपको पीकेआर में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ रिस्क होता है हमारे लिए और इस वजह से जो है वो हम कुछ टैक्स और कुछ फीस जो है इसकी काटने के बाद आपको आपकी पेमेंट जो होगी, जो भी रिसीव होगी, वो पेमेंट आपको जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। यानी जो भी आपकी पेमेंट आती है, उस पेमेंट में से आपकी जो एडवांस को पेमेंट जानी है, ठीक है, सेंडिंग होगी, वो सेंड की जाएगी। उसके बाद उसमें से टैक्स डिडक्शन होगी, उसकी फीस डिडक्शन होगी और उसके बाद जो बाकी पेमेंट बचेगी, जो आपके डॉलर बचेंगे, वो आपको पीकेआर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपके जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एक कोर्स, कंप्लीट डिटेल गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि आपने गेस्ट पोस्टिंग को किस तरह से स्टार्ट करना है, आपने किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। अगर मज़ीद अभी आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इसके अंदर, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हर टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मुझसे पूछ लें, वहाँ पे मैं आपको इसकी जो मज़ीद आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होगी उसको क्लियर कर दूँगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।